Hello dear students, today we are starting our next chapter, chapter number 11. Our chapter name is Air, Water and Weather. हमारा chapter meaning क्या है? Air, Water and Weather. In this chapter, introduction and we also learn about the sun and the weather. How to sun help to changing the weather. And we also learn about the air, the mixture of the gases that are project in surrounding us. And we also learn about the water and water cycle. Water cycle means the water change in the water of the river and oceans turn into the gas form and make the clouds, and the clouds in presence of the pressure and so many little droplets make a cloud, and when they join together and make a bigger droplet, they convert into the rain form and they fall in the earth. So the process of the water from the river and turn into the return in river, the whole cycle made of water called a water cycle. In this part, we discuss about the introduction of the chapter, and we also learn about the sun and the weather. Sun and weather, to how to sun help to change in the weather and what is the weather. And we learn in this portion the rotation and revolution. What is the rotation and what is the revolution? How to be connected with the sun and also in weather. So let's go to our screen. On some days we feel hot, on some days we feel cold. कुछ दिन हम hot feel करते हैं और कुछ दिन हम cold feel करते हैं. The feeling of hot and cold is due to the weather. और जो hot and cold की feeling होती है वो weather के कारण होती है. The weather is the condition of air at a particular place and time. जो weather होता है एक particular place एंड टाइम की एयर की कंडीशन होती है. इट चेंज फ्रॉम डे टू डे, और ये डे टू डे कैसी होती है, चेंज होती है. हैव यू एवर नोटिस सडन चेंजेस इन द वेदर? आपने कभी वेदर में सडनली चेंज होते हुए नोटिस किया है? हैज़ इट एवर हैपन दैट व्हेन यू वर गोइंग टू स्कूल इट वॉज सनी डे एंड व्हेन यू रिटर्न होम इट बिकम क्लाउड? जब कभी आप स्कूल जाते हैं तो उस टाइम पे आपका जो टाइम डे टाइम रहता है वो सनी रहता है, और जब आप रिटर्न आते हैं घर पे वापस तो कुछ टाइम बाद वो क्लाउडी हो जाता है. लेट अस रीड हाउ चेंजेस इन द वेदर आर कॉज्ड. अब हम रीड करते हैं कि जो वेदर है वो कैसे चेंजेस होते हैं और उसके कॉज क्या हैं. द सन कॉज चेंज इन द वेदर. जो सन रहता है वो वेदर को चेंज करने का कॉज रहता है. द अर्थ मूव ऑन इट्स ऑन एक्सिस. द मूवमेंट इज कॉल्ड रोटेशन. अर्थ अपने ही एक्सिस पर मूवमेंट करती है और इसी मूवमेंट को रोटेशन कहा जाता है. ड्यूरिंग रोटेशन द पार्ट ऑफ द अर्थ दैट फेसेस द सन हैज डे एंड द अदर पार्ट हैज नाइट. इसी रोटेशन टाइम पीरियड में अर्थ का वह फेस जो सन के फ्रंट में होता है वहाँ डे टाइम होता है, और जो सन के अपोजिट होता है वहाँ नाइट होता है. Thus, रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉज डे एंड नाइट. इसलिए जो अर्थ का रोटेशन होता है वो डे एंड नाइट कॉज करता है. मॉर्निंग्स एंड इवनिंग्स आर कूलर देन नून टाइम बिकॉज सन रेज आर स्लैंटिंग इन मॉर्निंग एंड इवनिंग. मॉर्निंग एंड इवनिंग का टाइम जो रहता है वो नून टाइम के कंपैरिजन में कूल रहता है. क्यों? क्योंकि उस टाइम पे सन की सन रेज अर्थ पर स्लैंटिंग मैनर में आती हैं. In the noon time, the sun is overhead and sun rays fall directly on the earth. और नून टाइम में जो सन की सन रेस रहती हैं, सन हमारे बिल्कुल ओवरहेड मीन हमारे सर के जस्ट ऊपर रहता है, इसलिए जो सन की रेस रहती हैं वो डायरेक्टली स्ट्रेट अर्थ पर आती हैं. द अर्थ आल्सो मूव अराउंड द सन इन इट्स ऑन ऑर्बिट. अर्थ अपने ऑर्बिट में सन के अराउंड भी मूव करती है. दिस मूवमेंट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन, और इस मूवमेंट को रेवोल्यूशन कहा जाता है. द अर्थ इज टिल्टेड ऑन इट्स एक्सिस. जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पे थोड़ी सी टिल्टेड है. ड्यूरिंग रेवोल्यूशन द पार्ट ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन हैज लॉन्गर एंड हॉटर डेज, सो दिस पार्ट हैज समर. ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन जो अर्थ का पार्ट रहता है जो सन को फेस करता है वो साइड जो डेज रहते हैं वो लॉन्गर और हॉटर होते हैं, इसलिए इस पार्ट में क्या होता है, समर सीजन होता है.
द पार्ट ऑफ द अर्थ अवे फ्रॉम द सन हैज़ विंटर, और वह पार्ट जो सन से दूर होता है वहाँ विंटर होता है। दस रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ कॉज चेंजेस इन सीजन, इसलिए अर्थ का जो रेवोल्यूशन होता है वही सीजन चेंजिंग का कारण होता है। द सन हीट्स अप द एयर, हॉट एयर इज लाइटर एंड दस राइज अप। सन एयर को हीट करता है और हॉट एयर लाइट होने के कारण ऊपर उठ जाती हैं। द कूल एयर रशेस टू टेक इट्स प्लेस, और कूल एयर उसका प्लेस ले लेती हैं। दिस कॉज विंड टू ब्लो, और यही कारण है विंड्स को ब्लो करने का। दस द सन कॉजेस विंड्स टू ब्लो, इसलिए सन ही विंड्स को ब्लो करने का क्या होता है, कारण और रीज़न होता है। द सन हीट्स अप द वाटर एंड चेंजेस इट इनटू वाटर वेपर, और सन की हीटिंग के कारण ही वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी, और वह अमाउंट वाटर का जो एयर में प्रेजेंट होता है वह ह्यूमिडिटी होता है। द वाटर वेपर राइज अप एंड कंडेंसेस टू फ्रॉम टिनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, और यही वाटर वेपर ऊपर जाकर कंडेंस होकर टीनी ड्रॉपलेट्स मीन वाटर की छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होकर टाइनी ड्रॉपलेट्स जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ क्लाउड, और यही टाइनी ड्रॉपलेट्स आपस में कनेक्ट होकर जॉइन होकर क्लाउड्स का फॉर्मेशन करती हैं। व्हेन द क्लाउड बिकम टू हैवी देन द ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर फॉल एज रेन। दस सन हैज ए चेंजेस स्टेट ऑफ वाटर एंड कॉजेस ह्यूमिडिटी एंड रेन। जब ये क्लाउड्स बहुत हैवी हो जाते हैं और यही टिनी ड्रॉपलेट्स वाटरफॉल के रूप में एज अ रेन अर्थ पर आती हैं, तो दस जो सन रहता है वही वाटर की स्टेट के चेंजिंग के कारण ह्यूमिडिटी और रेन का रीजन रहता है। So what we learn in this part? We learn about the sun and the weather. How the sun help to changing the weather. Sun help कैसे करता है weather की changing होने में, and we also learn about the changing होने में what is the weather. Someday we feel cold and someday we feel hot. The feeling of the changes in the atmosphere we call the weather. What is the weather? The changes of atmosphere in a particular place at a particular time. वह changes, वह environmental changes जो किसी particular place पर particular time में होते हैं उसको क्या बोलते हैं? They we call a weather. In this part we also learn about the rotation. What is the rotation? The earth move in on its axis we call a rotation. जब earth अपने ही axis पर move करती है तो उसको क्या बोलते हैं? रोटेशन बोलते हैं। And what is the revolution? Revolution is when earth moves around the sun on its orbit. जब अर्थ सन के अराउंड मूव करती है अपने ही ऑर्बिट में, तो then we call a revolution of the earth. So here our part 1 is complete. If you have any kind of doubt related to this part, watch the video again.